तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्शंस के बारे में। तो इंटर कन्वर्शन जितने भी एनसीईआरटी में है सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नाइट्रोबेंजीन है, इसमें अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन जाएगा तो इसके बदले हाइड्रोजन आएगा तो NH2। उसके बाद जब इसमें आप ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड तो वहाँ पे क्या बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और वहाँ पे रिलीज क्या होता है NaCl + H2। उसके बाद अगर इसमें आप CuCN या KCN ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा सिंपली CN यहाँ पे आएगा तो बेंजोनाइट्राइल बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बेंजोनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो CN जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा। ये पहला इस तरीके से कन्वर्शन है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजोइक एसिड। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लेनी है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से देखा होगा, वहाँ पे आपको रिएजेंट देखना होगा कौन रिएजेंट क्या करता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे अगर बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। फिर अगर इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, मेटा वाले पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद जब इसमें आप रिडक्शन कराएंगे विद हेल्प ऑफ मेटल टिन, तो रिडक्शन से क्या होगा, जो O जाएगा उसके बदले हाइड्रोजन आएगा। फिर अगर इसमें आप नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन ब्रोमीन अपनी जगह पे है, वो तो वही रहेगा। उसके बाद जब इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड जो है ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 है, यानी कि यहाँ पे आपको वाटर का ध्यान रखना है। तो वाटर में जो OH है वो N2Cl के बदले OH यहाँ पे आएगा और ये Br है। ठीक है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन से क्या बनाते हैं, मेटा ब्रोमोफिना। एक और कन्वर्शन देखेंगे, यहाँ पे बेंजोइक एसिड से आपको एनिलीन बनाना है। तो क्या करना है इसमें तो बेंजोइक एसिड में आप ऐड करो SOCl2। तो जब भी SOCl2 आप ऐड करेंगे कहीं पे भी, तो H की जगह Cl आएगा, यानी कि COCl आएगा, OH की जगह Cl आएगा। उसके बाद जब इसमें अमोनिया ऐड करते हैं तो HCl बाहर जाएगा, तो बचा वहाँ पे कि NH2 वो इसके साथ चिपक जाएगा। उसके बाद जब इसमें आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एमाइड से अमाइन बनेगा, तो यहाँ पे CONH2 के बदले NH2 जुड़ेगा, यानी कि ये एमाइड से अब अमाइन बनेगा। ठीक है। उसके बाद एक और कन्वर्शन है, अगर एनिलीन से आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन बनाना हो। देखिए ज़रा एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर मतलब रेजेंट्स आपको देखे होंगे, या तो अगर रेजेंट्स नहीं देखे होंगे आपको कंपाउंड देखे होगा। आपस आपको रेजेंट्स को ध्यान में रखना है कि कौन सा रेजेंट डाल के कौन सा कंपाउंड बनेगा, या अगर आपको कंपाउंड देखे हैं तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा रेजेंट लेना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर जो है, जो NH2 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन जाएगा कहाँ पे, आर्थो पैरा पोजीशन पे। तो एक्सेस जब ब्रोमीन वाटर होता है तो ये आर्थो पैरा पे जुड़ जाता है। उसके बाद जब इसमें क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2 जो बनता है NaNO2 + HCl से। तो जो ये जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइअज़ोनियम क्लोराइड में। तो नाइट्रस एसिड आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक एमाइन्स में, जब भी नाइट्रस एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है N2Cl। बाकी इसमें अगर आप क्लोरोबोरिक एसिड ऐड करेंगे, अगर आपको याद होगा यहाँ पे क्या बनता है HCl बाहर निकलेगा और N2 रहेगा और Cl की जगह BF4 आएगा। तो फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पे BF3 निकलेगा और N2 निकलेगा, और जो फ्लोरीन बचा वो इसके साथ जाएगा। तो N2BF3 को बाहर निकाल के आपको यहाँ पे मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनएमाइन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा। बेंजाइल क्लोराइड जब आपने ले लिया तो ये बेंजन क्लोराइड है, तो इसके साथ आपको डालना है इथेनॉलिक NaCl। तो क्या करेगा, NaCl के साथ जाएगा और Cl की जगह Cl लेगा, तो फिनाइल इथेन नाइट्राइल बना। उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो कार्बन को वो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो बनेगा 2-फिनाइल इथेनएमाइन। तो इस तरीके से नंबरिंग आपको देखे जरा ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद एक और यहाँ पे कन्वर्शन है, अगर क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना होगा, क्लोरोबेंजीन से आपको अगर बनाना होगा पैराक्लोरोएनिलीन अगर बनाना होगा, तो क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन में आप ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा कि आर्थो पैरा पे जाएगा NO2 और यहाँ पे भी NO2।
तो उसके बाद अगर इसमें आप मान लीजिए जो मेजर वाला प्रोडक्ट है, पैरा वाला मेजर होता है, इसमें अगर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो NO2 से वो भागेगा और वहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा NH2, यानी कि पैरा क्लोरो एनिलीन यहाँ पे इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से है, आपको रिएजेंट देके होगा और आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। जैसे कि CH3CH2I, अगर इसमें ऐड करेंगे NaCl तो क्या होगा, Na के साथ भागेगा और I की जगह Cl आएगा। अगर इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे फिर एमाइड बनता है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर इसमें आप क्या करते हैं, एमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराते हैं, जो कि होता है NaOH+Br2, या आप लिख सकते हैं NaOBr। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एमाइड से एमाइड बनेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 2 ही बनेंगे, एक कार्बन यहाँ पे कम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए C6H5 मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में अगर आप क्या करा रहे हैं, सैडलियर रिएक्शन यानी कि CuCN, तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2 जाएगा तो यहाँ पे Cn आएगा, तो साइनोबेंजीन बनेगा। अगर Cl होता जैसे कि HCl अगर होता तो यहाँ पे Cl आता, HBr होता तो Br आता, तो यहाँ पे साइनोबेंजीन बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसका बेंजोइक एसिड बनेगा। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर उसके बाद अगर इसमें अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे अमोनिया में क्या निकलेगा, H2O बाहर निकालिए तो जो बचेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये बेंजन एमाइड बनेगा, बेंज एमाइड इसको कहते हैं। उसके बाद अगर CH3CH2Br में KCN ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे KBr बाहर जाएगा तो Br की जगह Cl लेगा। उसके बाद अगर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएगा, तो CH2 और NH2 आएगा। कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे। उसके बाद जब इसमें आप नाइट्रस एसिड डालते हैं, अगर आपको याद होगा नाइट्रस एसिड जब भी आप एलिफेटिक एमाइन में डाल रहे हैं तो वहाँ से क्या बनता है, वहाँ पे बनेगा जो साल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है, फिर उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है, मतलब अल्कोहल बनाता है। तो अल्कोहल जो बनेगा, जितने कार्बन पहले एमाइन में थे उतने ही कार्बन बराबर रहते हैं। और अगर आपको याद होगा यहाँ पे N2 और HCl बाहर निकलता है। उसके बाद अगर देखेंगे C6H5 इसमें अगर हम ऐड करेंगे आयरन इन प्लेस ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी रिडक्शन हो रहा है, हो जाएगा, तो इसके बदले H2 आएगा। फिर से हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो N2Cl बनेगा ना। तो जब इसमें आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसके बाद अल्कोहल बनता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर इसमें अगर NH3 ऐड करेंगे तो H2O बाहर जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, CONH2 यानी कि एमाइड बनेगा। तो उसके बाद जब इसमें आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं, जो कराते हैं NaOH+Br2 से, जो क्या बनता है उसको हम NaOBr भी कहते हैं। तो इथेनेमाइड से क्या बनेगा, मेथानेमाइड, यानी कि एक कार्बन कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर अगर इसमें आप नाइट्रस एसिड डालेंगे यानी कि NaNO2+HCl हो जाएगा HNO2, तो ये जो एमाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। उसके बाद अगर फिर से आप यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को ऐड करेंगे FeHCl, तो ये क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अगर उसके बाद आप C6H5 यानी कि फिनॉल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे HCl बाहर जाएगा और दो बेंजीन रिंग जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे एजो ग्रुप से, ठीक है ना, N डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पे बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अगर आपको याद होगा इसको ऑरेंज डाई भी कहा जाता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, यहाँ पे दो बेंजीन फ्यूज हो गए। उसके बाद कार्बन एमाइन रिएक्शन में क्या बनता है, एलिफेटिक एमाइन या एरोमेटिक एमाइन, लेकिन दोनों प्राइमरी होने चाहिए। तो प्राइमरी एमाइन्स में कार्बन एमाइन रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन कार्बन एमाइन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 और KCl बाहर जाएगा और यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसका स्मेल जो बैड स्मेल होता है। तो उसके बाद जब भी आप H3PO2 ऐड करेंगे या अगर आप इथेनॉल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से खाली बेंजीन बनेगा और N2 बाहर जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन होता है H3PO2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा और N2 और HCl बाहर जाएगा। और अगर इसकी जगह C2H5OH होता है, यानी कि अगर आप फोर्थ रिएक्शन में दे रहे हैं तो H3PO2 और इथेनॉल अगर आप ऐड कर रहे हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में, तो दोनों कंडीशन में क्या बनता है, बेंजीन ही बनता है, ठीक है। और H3PO2 कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में, और अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों केस में N2 और HCl बाहर जाएगा। अगर एनिलीन को आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5NH
NH2HSO4- जिसको कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद अगर देखेंगे एनिलीन में अगर आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो एनिलीन जो होता है यानी कि NH2 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आर्थो पैरा पे आएगा। इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अगर एनिलीन के साथ आप एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या होगा यहाँ पे CH3COO और एनिलीन से H बाहर निकलेगा और जो बाकी बचेगा उसको फ्यूज कराना है तो बनेगा यहाँ पे एन-फिनाइल इथेनेमाइड। अगर बेंजीन डाइजेनो क्लोराइड को हम ऐड करेंगे, ये तो हमने पहले ही बोला, अगर C2H5OH ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो केसेस हैं। अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं HBF4 और NaNO2, तो पहले में अगर आपको याद होगा पहले में क्या बनता है, ये बनेगा C6H5। पहले तो HCl बाहर जाएगा तो बचेगा वहाँ पे क्या C6H5 और N2BF4 बनेगा। तो उसके बाद जब इसमें आप नाइट्रस एसिड ऐड कर रहे हैं, मतलब यानी कि NaNO2 इसमें आप अगर ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा C6H5NO2 और N2 बाहर जाएगा और जो BF4 था वो Na के साथ जाएगा NaBF4 के फॉर्म में। नाइट्रो बेंजीन यहाँ पे बन रहा है, इसको ज़रा ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अगर बेंजीन के साथ आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। अगर इसमें आप नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा आर्थो पैरा पोजिशन पे। फिर अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट बाहर आएगा। ठीक है, पैरा वाला प्रोडक्ट बाहर आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए, अगर बेंजीन के साथ हम नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं एनहाइड्रस AlCl मतलब लेविस एसिड ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो क्या बनेगा, यहाँ पे Cl चिपक जाएगा, क्योंकि जो NO2 होता है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो Cl कहाँ पे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा मेटा पोजिशन पे जुड़ेगा। अगर बेंजीन से स्टोफिनोल बनाना होगा तो क्या करना है, बेंजीन में ऐड करना है एस्टाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसिलेशन भी। तो यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप ऐड हो जाता है और HCl बाहर जाएगा तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम है स्टोफिनोल, इसको कहते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसिलेशन। अगर फिनाइलिथीन में अगर आप वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा, उसके साथ जाएगा H, जिसके साथ पॉजिटिव आएगा उसके साथ OH जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 1-फिनाइल इथेनॉल, यानी कि इथिन से इथेनॉल अगर बनाना होगा तो उसमें आप ऐड करेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक को देखिए, अगर CH2Cl में NaOH ऐड करेंगे तो NaCl बाहर जाएगा तो वहाँ पे OH जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पे 1-क्लोरोपेंटीन में आप ऐड कर रहे हैं NaOH, सिंपल रिएक्शन है तो NaCl बाहर जाएगा, OH जिसके साथ चिपकेगा। और यहाँ पे प्रोपेनॉल में अगर आप अल्कलाइन KMnO4 ऐड करेंगे, ये देखो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये इसको कन्वर्ट करता है, यानी कि CrO3 अगर होता तो इसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए अल्कोहल को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे जो फिनॉल है, यहाँ पे जो OH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये आएगा आर्थो पैरा पोजिशन पे। ठीक है, आर्थो पैरा पोजिशन पे आएगा, तो ब्रोमीन आएगा आर्थो पैरा पोजिशन पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 भी आएगा आर्थो पैरा पोजिशन पे। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे तो फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड इस तरीके से बनता है। अब अगर आपके पास ये है कि आपके पास मतलब कीटोन है, इसमें आपने ऐड किया ग्रिग्नार्डिस रिएजेंट यानी कि CH3MgBr, तो क्या होगा, यहाँ पे O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के साथ चिपकेगा कौन सा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा यानी कि MgBr। CH3 नेगेटिव वाला पार्ट है वो कार्बन के साथ चिपकेगा, तो ये बनाता है एडेक्ट। फिर अगर इसमें आप वाटर डालेंगे तो क्या आएगा, MgOH Br बाहर जाएगा और जो H यहाँ पे बचा वो O के साथ जाएगा, तो ये मतलब यानी कि अल्कोहल बनाएगा यहाँ, तो 2-मिथाइल प्रोपेन-टोल यहाँ पे बनेगा। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है कि अगर आपके पास क्या है सोडियम प्रोपॉक्साइड प्लस 1-ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, तो NaBr बाहर जाएगा, यहाँ पे ईथर बनेगा। अगर CH3CH2Br को आपने ऐड किया सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये भी विलियमसन सिंथेसिस है, तो क्या होगा यहाँ पे NaBr बाहर जाएगा तो O के साथ जुड़ेगा CH2CH3 यानी कि ईथर फिर से बनेगा। अगर इस तरीके से हो रहा है कि सोडियम 2-मिथाइल 2-प्रोपॉक्साइड के साथ आपने ऐड किया CH3MgBr, तो वही होगा। तो यानी कि इस तरीके से ये CH3 जो है प्लस है, Br माइनस है, तो NaBr के साथ जाएगा और वो Na के जगह जो है CH3 आएगा, तो उसको कहते हैं 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो उसके बाद सोडियम मिथॉक्साइड प्लस ब्रोमो ईथर क्या करेगा, फिर से NaBr बाहर, तो यहाँ पे बनेगा ईथर।
अगर एनाइजॉल में आप ऐड कर रहे हैं CH3Cl तो ये क्या बनाएगा, CH3 जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसको ज़रा ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो मेजर पैरा वाला होगा और माइनर ऑर्थो वाला। यहाँ पे अगर वो CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या था, ऑर्थो पैरा होता है, तो NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, नाइट्रेशन इसको कहते हैं। अब ब्रोमिनेशन अगर कराएंगे तो ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा। अगर ब्रोमीन इन वाटर होता ना तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और पैरा पोजीशन को भी। यहाँ पे क्या है, एस्टाइलेशन हो रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन जो है इन प्रेजेंस ऑफ NH2Cl3 जो है, तो यहाँ पे COCH3 चिपक जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डाइड जो है तो O के साथ क्या जाएगा, O के साथ MgBr जाएगा, कार्बन के साथ BH जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgOH Br बाहर, तो O के साथ चिपकेगा OH, यानी कि यहाँ पे बनेगा अल्कोहल बनेगा, इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल। तो टॉलरेंस रीजन अगर देखेंगे, जब भी जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, यानी कि C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे सिल्वर बनता है प्रेसिपिटेट और NH3 और H2O बाहर, यानी कि एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक आयन जो है दे गिव्स व्हाट सिल्वर मिरर टेस्ट। उसके बाद अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डाइड है, इसमें सेमी कार्बाइड है, ये कंपाउंड का नाम है, तो क्या होगा, यहाँ पे H2O को बाहर निकालो, जो बचेगा उसको कंडेंस करना है, तो यहाँ पे बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डाइड सेमी कार्बिजोन, तो कार्बाइड से कार्बोजोन बनता है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डाइड होगा, इसमें आप इथेनॉल ऐड कीजिए लेकिन एक्सेस फॉर्म में, तो क्या होगा, H2O को बाहर निकालिए, तो जो बचेगा वो CH के साथ जोड़ दीजिए, इस तरीके से आएगा, OC2H5 आएगा, यहाँ पे OC2H5 आएगा और हाइड्रोजन आएगा, तो इस तरीके से वाटर बाहर निकालिए। अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डाइड है, अगर इसमें क्लेमेंसेन रिडक्शन कराएंगे, चाहे एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो CHO जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH3। अब ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स देखे हैं, आपको पहचानना है कि किस में अल्डल कंडेंसेशन पॉसिबल है और किस में कैनेजर रिएक्शन पॉसिबल है और किस में नहीं। ये आपको पता है कि अल्डल कंडेंसेशन उनमें होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और कैनेजर रिएक्शन उनमें पॉसिबल है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्डल कंडेंसेशन किन में पॉसिबल होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, लेकिन कैनेजर रिएक्शन की बात तब आती है जब एल्डिहाइड्स, खाली एल्डिहाइड्स, जब एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, देन दे अंडरगो कैनेजर रिएक्शन। और एल्डल कंडेंसेशन की बात तब आती है जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, देन दे अंडरगो अल्डल कंडेंसेशन। ये प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर बना के आपको पता चलेगा कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देन एल्डल कंडेंसेशन, अगर नहीं है तो कैनेजर रिएक्शन। लेकिन कैनेजर रिएक्शन खाली एल्डिहाइड्स में होता है और एल्डल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में होता है। और इसके बाद यहाँ पे जरा देखिए, एल्डिहाइड के साथ आपने ले लिया डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा, यहाँ पे OH जिसके साथ चिपकेगा, यानी कि ये अल्डल कंडेंसेशन है। अल्डल कंडेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। NaBH4 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, दूसरा केस इसमें यहाँ पे है, अगर आपके पास इथेनॉल है, इसमें आप अल्डल कंडेंसेशन करा रहे हैं, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली है, तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा जिसको अल्डोल भी कहा जाता है। तो अगर इसमें आप वाटर लॉस कराएंगे तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, तो OH बाहर निकलेगा और H बाहर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर बेंजीन से आपको मेथाइल बेंजोएट बनाना होगा तो क्या करना है, पहले Br2 लेना है इन प्लेस ऑफ FeBr3। अगर H2O लेंगे तो सब जगह मतलब ऑर्थो पैरा को कवर करेगा ब्रोमीन। फिर इसमें आप मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं तो MgBr बन रहा है। फिर इसमें आप क्या कर रहे हैं, CO2, तो CO2 जब ऐड करेंगे तो, और जो C है पॉजिटिव वाला वो किसके साथ जाएगा, वो MgBr के साथ जाएगा और वो अकेला यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgOH Br बाहर, तो बचा वहाँ पे H, वो COO के साथ चिपक जाएगा, यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फिर अगर एस्टरिफिकेशन कराएंगे, यानी कि इसमें आप ऐड करेंगे अल्कोहल, तो क्या बनेगा, एस्टर। अगर बेंजीन से मेटोनाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना तो इसमें भी आप Br2 FeBr3 ऐड करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो MgBr, तो यहाँ पे CO2 ऐड करेंगे तो बनेगा C डबल बॉन्ड OMgBr। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा COH MgOH Br बाहर। फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो
जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 आएगा। उसके बाद अगर आपको बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना होगा, क्या कर, यहाँ पे एनहाइड्रस यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट से अल्काइलेशन कराएंगे तो इसके साथ चिपकेगा CH3। फिर अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। अल्कोहलिक KMnO4 जो है ये इसमें ऐड करेगा COOK यानी कि इसका साल्ट बनाएगा। फिर इसमें अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो उसके बाद ही बनेगा नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजीन से अगर फिनाइल एस्टिक एसिड बनाना होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट से अल्काइलेशन कराएंगे तो टॉल्यूइन बनेगा CH3 सेल इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड NH2Cl BF3 BCl3, तो यहाँ पे बनेगा टॉल्यूइन। ठीक है, तो इसके बाद जब इसमें आप ऐड करेंगे Br2 तो ये CH2Br H बाहर जाएगा। अल्कोहलिक KCl ऐड करेंगे तो Br बाहर जाएगा KBr और Cl यहाँ पे आएगा। फिर हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे बनेगा मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या आएगा, फिनाइल एस्टिक एसिड। इसको ज़रा ध्यान में रखना है। और फिर से अगर आपको बनाना होगा कौन सा पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तो क्या करेंगे, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट से अल्काइलेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यानी कि NH2Cl तो CH3 चिपकेगा। फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 आएगा। फिर क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड या क्रोमियम क्लोराइड जो है इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस तो बनेगा पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे ये बनता है। ठीक है ना। अगर आप यानी कि कीटोन के साथ आप सोडियम बोरोहाइड्रेट जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कीटोन को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। H2SO4 डालेंगे तो डिहाइड्रेशन कराएगा, वाटर बाहर फेंकेगा तो अल्कीन बनेगा। अभी यहाँ पे अगर आप बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ऐड करो SOCl2 तो क्या आएगा, H की जगह Cl आएगा। फिर हाइड्रोजनेशन कराओ, HCl बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या एल्डिहाइड आएगा, ठीक है, CH। तो इसके बाद अगर आपके पास इथेनॉल है, इसमें आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। अगर NaOH ऐड करेंगे यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्डोल बनेगा। अगर वाटर लॉस कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा अनसैचुरेटेड अल्कीन बनेगा। ठीक, एस्टिलेशन कराएंगे फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास बेंजाल्डिहाइड है वहाँ से आपको बेंजोफिनोन बनाना है, तो बेंजाल्डिहाइड में आप ऑक्सीडेशन कराइए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर SOCl2 ऐड करो यानी कि यहाँ पे H को रिप्लेस करेगा Cl। फिर फ्रीडल क्राफ्ट से अल्काइलेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH2Cl। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजोफिनोन यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से दो बेंजीन जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बनेगा बेंजोफिनोन। जब 1 फिनाइल इथेनॉल अगर बनाना होगा तो ब्रोमोबेंजीन ले लो, इसमें आप ऐड करोगे मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो MgBr बनेगा। फिर फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड ऐड करो एस्टेल्डिहाइड, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराओ तो यहाँ पे बनेगा CH3CHOH। अगर बेंजाल्डिहाइड में ऐड करेंगे दूसरा एस्टेल्डिहाइड ऐड करेंगे NaOH के साथ, फिर इसमें आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर बेंजाल्डिहाइड में आप NaCN या HCl ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब बेंजोइक एसिड में अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का ऐड कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो वो आएगा मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल आएगा, मेटा पोजीशन पे NO2 जाएगा। एथाइल बेंजीन में अगर आप KMnO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर कितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो कन्वर्ट होते हैं COOK और बाद में COH बनता है। तो यहाँ पे थैलिक एसिड में SOCl2 ऐड कर रहे हैं तो H की जगह Cl आएगा। अगर बेंजाल्डिहाइड के साथ आप ऐड करेंगे सेमीकार्बाजाइड तो H2O बाहर जाएगा, जो बचेगा उसको ऐड करना है तो वहाँ पे बनेगा सेमीकार्बाजोन। बेंजीन के साथ अगर बेंजाइल क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट से एसाइलेशन को कहा जाता है, तो यहाँ पे HCl भागेगा और दो बेंजीन जुड़ जाएंगे तो बनेगा बेंजोफिनोन।
तो अगर सिल्वर टेस्ट इसका एल्डिहाइड का कराएंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक आयन में और यहाँ पे बनता है सिल्वर मिरर। अगर इस पर ऐड करेंगे NaCl प्लस ऑफ HCl तो यहाँ पे क्या होगा जो NaCl यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि CH के साथ ये बनेगा Cl और यहाँ पे OH जुड़ेगा। NaCl का Cl इसके साथ जुड़ेगा और HCl का H इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे COH ऐसे रहेगा। NaCl है HCl आएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट होगा। बेंजल्डिहाइड प्लस प्रोपोनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या होगा यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कराना है, इस तरीके से यहाँ पे होगा, एल्डिहाइड भी जुड़ेगा इसके साथ और यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा। आपके पास इथाइल ट्रीऑक्सोब्यूटानोएट होगा, यानी कि एस्टर है आपके पास। अगर इसमें आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एसिड इसमें डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, क्रोमिक एसिड प्लस ऑफ H2SO4 जो है जो अल्कोहल है कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन। ये ब्यूटानॉल में आप ऐड कर रहे हैं HI प्लस ऑफ सडन Cl2, तो यहाँ पे H2O बाहर जाएगा और I आएगा, CH2 के बाद I आएगा, H2O बाहर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिंकल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, यानी कि Cl की जगह I आएगा और I की जगह Cl आएगा, बाकी कुछ नहीं है इस तरीके से। और एंटी मार्कोनिक रोल में आपको पता है कि जब हैलोजन एसिड ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स में, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव पार्ट उसके साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे। और इथेनॉल में अगर आप SOCl2 इन प्लस ऑफ पायरिडीन ये वाला रिएजेंट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, Cl जुड़ता है। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा SOCl2 ऐड करें तो Cl ही जुड़ेगा और SO2 और HCl बाहर। इथाइल में अगर आप NaNH2 जोड़ रहे हैं सब लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एस्टालाइड। क्लोरोइथिन में अगर आप ऐड करें सोडियम एस्टालाइड तो यहाँ पे क्या बनता है, NaCl बाहर जाता है और जो बाकी रिएक्टेंट्स रहते हैं वो कंडेंस होकर ब्यूट-1 आयन बनाते हैं। यहाँ यानी कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इथेनॉल से आप ब्यूट-1 आयन कैसे बनाते हैं। अगर इथेन से आपको ब्रोमो इथेन बनाना होगा तो क्या करते हैं, उसमें Br2 ऐड करते हैं प्लस ऑफ UV लाइट, तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, HBr बाहर। फिर अगर इसमें अल्कोहलिक OH ऐड करेंगे तो HBr को बाहर फेंकेगा तो इथेन बनेगा। फिर इसमें आप ऐड कर रहे हैं हैलोजिनेशन कराते हैं, अल्कोहलिक OH ऐड करेंगे तो HBr बाहर जाएगा। अगर NaNH2 होगा वो 2 HBr को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे फिर से HBr बाहर निकलेगा। तो इसमें अगर आप ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन तो ये बनाएगा विस्टल डाइब्रोमाइड। फिर अगर फिर से अल्कोहलिक OH ऐड करेंगे तो एक HBr और निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर इसमें अगर आप सिल्वर AgNO2 इसमें ऐड करेंगे तो AgBr को फेंकेगा, वहाँ पे NO2 आएगा। अब यहाँ पे टॉलविन से अगर बेंजाइल अल्कोहल बनाना होगा तो टॉलविन में आप Cl2 ऐड करेंगे प्लस ऑफ UV लाइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl, यानी कि HCl बाहर जाएगा। फिर NaOH ऐड करेंगे, NaCl बाहर जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा OH। यहाँ पे अगर प्रोपीन में अगर आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमीन क्या आएगा, 1,2-डाइब्रोम प्रोपीन आएगा। अच्छा, सोडियम एमाइड अगर आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 HBr बाहर निकलेंगे, यानी कि यहाँ पे फिर प्रोपाइन बनेगा। अच्छा, अगर इसमें आप ऐड कर रहे हैं PCl5 अल्कोहल में तो क्या बनेगा, अल्कोहल में के बदले Cl जुड़ जाएगा। अगर AgF जोड़ देंगे तो AgCl बाहर जाएगा तो फ्लोरीन वहाँ पे आएगा। अगर ब्रोमो इथेन में KCN ऐड करेंगे तो CnBr की जगह Cn आएगा, KBr बाहर। फिर ग्रिग्नार्डिस रेजेंट ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, C के साथ जाएगा NMGBr और यहाँ पे दूसरी साइड से CH2 जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट होता है और पॉजिटिव पार्ट होता है। CH3 नेगेटिव पार्ट है और MgBr पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो नेगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव पार्ट जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgOH बाहर जो बचेगा उसके साथ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 यानी कि प्रोपेनॉल बनेगा। उसके बाद अगर देखेंगे ब्यूटानिन में अगर आप HBr ऐड करेंगे मार्कोनिक ऑपोजिट एडिशन के हिसाब से
तो क्या बनेगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोजन, यानी कि पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो फिर इसमें अगर आप अल्कोहलिक QH ऐड करेंगे तो HBr को बाहर फेंकेगा तो बनेगा 1-क्लोरो-ब्यूटेन है। इसमें अगर सोडियम ऐड करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस है, N-ऑक्टेन, इन प्रिजर्व ड्राई ईथर ये हो रहा। जब बेंजीन में अगर आप ऐड करेंगे ब्रोमीन, डार्क में ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, सोडियम ऐड करेंगे तो NaBr बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, डाइफिनाइल कंपाउंड बनेगा। एक और यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके पास 1-क्लोरोप्रोपीन है, इसमें आप ऐड किया सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। जब QH ऐड कर रहे हैं तो QH क्या करेगा, HBr को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे KBr बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा। अच्छा, इसमें अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो NaBr बाहर जाएगा और जो बचेगा उसको कंडेंस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो KCl ऐड करेंगे तो KBr बाहर जाएगा, CN जुड़ जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ क्लोरोइथेन क्या करेंगे, NaCl बाहर जाएगा, तो यहाँ पे इसको कितने विलियमसन सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ईथर बनेगा, इसको कितने फेरिटॉल। 1-प्रोपेनॉल के साथ SO2 अगर अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कोई भी होगा तो वहाँ पे Cl ही जुड़ जाता है, SO2 HCl बाहर जाएगा। तो अगर इथेनॉल होगा, इसमें आप आयोडीन ऐड कर रहे हैं, इनके फास्फोरस, तो OH की जगह I लेगा, फिर QH करेंगे अल्कोहलिक QH, तो ये करेगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि HI बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्केन। तो फिर अगर इसमें Br2 ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, सिन एडिशन यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर फिर से अल्कोहलिक QH ऐड कर रहे हैं तो 2 HBr बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा एस्टाइलिन। फिर अगर इसमें आप ऐड कर रहे हैं सोडियम एमाइड ऐड कर रहे हैं, मतलब लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे सोडियम इसके साथ चिपक जाता है कार्बन के साथ। फिर अगर इसमें आप ऐड कर रहे हैं CH3I एक्सेस फॉर्म में, तो Na की जगह CH3 लेगा, तो यानी कि यहाँ पे इथेनॉल से ब्यूट आयन बनेगा। रिएक्शन को बस बार बार देख के रिजल्ट ध्यान में आएगा, तो प्रोडक्ट कहाँ पे क्या बनता है वो भी ध्यान में आएगा। अब यहाँ पे इथेनॉल से अगर रेड फास्फोरस और Br2 ऐड कर रहे हैं, सब रेड फास्फोरस, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH जाएगा, Br आएगा, और मैग्नीशियम ड्राई ईथर तो क्या करेगा, MgBr ये यहाँ पे बना रहा है, CH3CH2 MgBr बनाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनता है एडिशनल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद H2O ऐड करेंगे तो MgOH बाहर जाएगा, उसका जो H बचा वो के साथ जाएगा। तो उसके बाद इसमें अब रेड फास्फोरस प्लस ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल को फिर से रिप्लेस करेगा आयोडीन, अल्कोहलिक QH डाला तो फिर से HI को बाहर निकाला, ब्यूटानियन, फिर Br2 डाल, फिर से एडिशन होगा Br, फिर NaNH2, लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूट-1 आयन बनेगा। ब्रोमोप्रोपेन अगर होगा, इसमें अल्कोहलिक QH ऐड करेंगे तो अल्कोहलिक QH क्या करेगा, HBr को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे प्रोपेन बनेगा। अगर फिर से इसमें HBr ऐड करेंगे, मार्कोनिक अपोजिट एडिशन करेंगे, तो ब्रोमीन वहाँ पे जाएगा जिसके साथ कार्बन कम, जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे Br जाएगा, और हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से आप बना रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। टॉल्यूइन में अगर Cl ऐड करेंगे मतलब UV लाइट, तो ये बनेगा CH2Cl, फिर अल्कोहलिक QH ऐड करेंगे तो KCl बाहर जाएगा, OH यहाँ पे आएगा। अगर डायरेक्ट में ब्रोमीन ऐड करें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप बेंजाइल अल्कोहल में PCl5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे OH जो होगा SOCl2 ऐड करो या PCl5 ऐड करो तो यहाँ पे Cl ही आएगा। फिर इसमें अल्कोहलिक KCl ऐड कर रहे हैं तो Cl जाएगा, KCl बाहर जाएगा, Cl यहाँ पे आएगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, इथेनॉल में अगर आप रेड फास्फोरस मतलब ब्रोमीन जो है वो बाहर जाएगा, Br जुड़ेगा, KCl ऐड करेंगे, KCl ऐड करेंगे तो KBr बाहर जाएगा, Cl यहाँ पे आएगा। एनिलीन में अगर आप क्या कर रहे हैं, एनिलीन में अगर आप कर रहे हैं नाइट्रस एसिड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। फिर अगर आप यहाँ पे Cu2Cl यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन और N2 बाहर। 2-क्लोरोब्यूटेन में अगर आप सोडियम इन ड्राई ईथर, जिसको कहते हैं वुडी रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे भी कार्बन जो है 8 आएंगे, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे बनेगा 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। तो क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ NaCl, तो वहाँ पे वैलेंसी कम हो जाएगी। उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 CH3 यानी कि 2 मेथाइल ग्रुप आते हैं। वुडी रिएक्शन का ध्यान रखना है। 2 मेथाइल 1 प्रोपीन में अगर आप HCl ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कंपोजिशन एडिशन, तो Cl वहाँ पे जाएगा उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे, और हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे अगर आप KCl ऐड करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि Cl को रिप्लेस करेगा Cl, और Cl किसके साथ जाएगा, KCl के साथ। अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cl जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ब्यूटानीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें एंटी मार्कोनिक, इसका तो अपोजिट होगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा उसके साथ, उस कार्बन के साथ जिसके साथ कार्बन ज़्यादा होंगे, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। नेगेटिव पार्ट उसके साथ जाएगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। फिर अगर इसमें कराएंगे जो 1 ब्रोमोब्यूटेन बन गया, तो इसमें अब कराएंगे फिंकलस्टेन रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड होगा, यानी कि Na आप ऐड कर रहे हैं ना, तो NaBr बाहर जाएगा और Br की जगह I आएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन में अगर अल्कोहलिक OH आपने डाला, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा, क्योंकि ये वीक बेस माना जाता है, एक ही बार HCl या HBr को बाहर निकालेगा। लेकिन अगर NaNH2 होगा ना, वो 2 बार HCl या HBr को बाहर निकलता है। यहाँ पे इसके बाद देखो HCl जब बाहर निकला तो यहाँ पे आएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर उसके बाद अगर फिर से अल्कोहलिक OH डाल रहे हैं, अल्कोहलिक OH एक्वस OH डाल रहे हैं, तो यहाँ पे KBr बाहर जा रहा है और CH2 के साथ आता है अल्कोहल OH। आइसोप्रोपर अल्कोहल में अगर क्रोमिक ऑक्साइड ऐड करेंगे तो अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। फिर इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOI, यानी कि NaOH प्लस I2, तो ये क्या बनाता है, CH3COONA, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, साल्ट बनाता है, और आयोडोफॉर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये अल्कोहल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लोरोबेंजीन से अगर आपको बनाना होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना होगा, तो पहले नाइट्रेशन कराओ। नाइट्रो जो है ये पैरा भी जाता है, आर्थो और मेटा पे भी जाता है, और इसमें अगर आप NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे NaCl बाहर जाएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है, इसमें अगर अल्कोहलिक OH डालेंगे तो HBr को बाहर फेंकेगा, तो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड अल्कीन बनेगा। एंटी मार्कोनी कंपाउंड ऐड करेंगे तो ब्रोमीन उसके साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। उसके बाद यहाँ पे CH3CH2Cl, इसमें अगर आप वोल्टेज रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राईएथर, तो NaCl को भगाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी वोल्टेज रिएक्शन में डबल होते हैं, यहाँ पे कार्बन डबल हो जाएंगे। कार्बन 2 है तो यहाँ पे कार्बन 4 बनेंगे। बेंजीन में अगर ब्रोमीन ऐड करें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सोडियम ऐड करेंगे तो NaBr बाहर जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा, तो यहाँ पे Br और कार्बन के दरमियान जो कार्बन बेंजीन रिंग का है वो टूट जाएगा, तो वहाँ पे एक फ्री रेडिकल अराइज होगा। तो वो दूसरे बेंजीन रिंग के साथ भी ऐसे ही होगा, वहाँ पे फ्री रेडिकल अराइज हो जाएगा। वो दोनों फिर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, बाइफिनल या डाइफिनल कंपाउंड बनाएंगे। एनिलीन के साथ आप कार्बन एमाइन रिएक्शन कराते हैं जब क्लोरोफॉर्म या KOH, तो यहाँ पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, इसका बैड स्मेल होता है, यानी कि एनश्योर। कार्बन एमाइन रिएक्शन जो है ये होता है खाली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स में, सेकेंडरी टर्शियरी में नहीं होता। KCl प्लस H2O को बाहर फेंकेगा। अच्छा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर आप KOH डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा, यानी कि HCl को बाहर फेंकेगा, है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा, तो यहाँ पे KCl बाहर जाएगा और H2O बाहर जाएगा, यहाँ पे ब्यूटान नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर आप ब्रोमोबेंजीन के साथ Mg ऐड करते हैं MgBr बनेगा, Mg ट्राईएथ। इससे पहले अगर Cl के साथ NaOH ऐड करेंगे फिर H ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, फिनाल बनेगा, फिनाल बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप इथाइल क्लोराइड के साथ KOH ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, KCl बाहर जाएगा, OH इसके साथ चिपक जाएगा। अगर वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है, वोल्टेज रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बोला कि NaBr जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम होता है और साल्वेंट ट्राईएथर होता है, तो CH3Br जो है यहाँ पे NaBr बाहर जाएगा और CH3 यहाँ पे एक है तो यहाँ पे CH3 2 आएंगे, यानी कि अल्केन यहाँ पे बनेगा। सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बनता है लेकिन उसका यील्ड पुअर होता है, और मीथेन इससे नहीं बनता है। अच्छा, इथाइल क्लोराइड में अगर आप अल्कोहलिक OH ऐड करेंगे हाइड्रोलिसिस फिर से हो जाएगा, KCl बाहर OH यहाँ पे आएगा।
ये भी बात की है। अच्छा, लास्ट में अगर देखेंगे CH3Cl प्लस KCl तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि CnCl की जगह लेगा तो बनेगा CH3Cl और KCl बाहर जाएगा। इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटर-कन्वर्शंस और यू कैन से द कन्वर्शंस ऑफ द NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितने भी कन्वर्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो JEE का है, सब हमने कन्वर्शंस को डिस्कस किया है वन बाय वन। बस आपको क्या करना है, एक बार कन्वर्शन को खुद रीड करना है, फिर वीडियो को अच्छे से देखना है, बार बार देखना है। तो कहाँ पे कौन सा रेजेंट यूज़ होता है, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो ध्यान में रखना है। या तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देके होगा कौन से रेजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या आपको वहाँ पे रेजेंट दिया जाएगा इस रेजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे रिटर्न होंगे, बस वीडियो को बार बार देख के ये सारी चीज़ें आएंगे। अगर आप तो नीट JEE में जितने भी क्वेश्चंस आए इंटर कन्वर्शंस पे, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।